सम 30s ऑलवेज रिमेन्स बेस्ट देन 50। बाबर आजम के 50 नहीं आए हैं, लेकिन बाबर आजम के ये 31 रन जो 20 गेंदों पर बाबर आजम ने बनाए हैं, ये 31 रन भी हमें उस 50 से बेहतर लगे हैं। 20 गेंदों पर 31 रन ने हमें काफ़ी ज़्यादा मुतमईन कर दिया है और हमें ये लगा है कि बाबर आजम अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अच्छी फॉर्म में वापस आता जा रहा है। जिस तरह से बाबर आजम से हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि वो 30 गेंदों पर 50 कर लेगा, 32 गेंदों पर वो 50 कर लेगा, मुझे ये लग रहा था बाबर की बैटिंग से आज कि वो 32 गेंदों पर या 30 गेंदों पर वो अपने 50 कंप्लीट कर लेगा। लेकिन एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाबर आजम जो है वो आउट हो गए हैं। बॉल अच्छा नहीं था, शॉट गलत था, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन बाबर आजम 20 गेंदें, 31 रन, 3 चौके, 1 छक्का और 155 की स्ट्राइक रेट के साथ 31 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं और हमें ये लग रहा है कि बाबर आजम अब कुछ अच्छी लय में लग रहे हैं। मजीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। तो बाबर आजम से बहुत सारे फैंस मे बी के आज भी खफा होंगे, नाराज़ होंगे कि बाबर आजम जो है वो अच्छे रन नहीं करके गए हैं, 31 करके गए हैं। लेकिन हमें बाबर के इन 31 ने बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया है, बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया है। बिकॉज पहले ही बॉल पर बाउंड्री आई, लोग ये कह रहे हैं कि वो एज था, लेकिन मैं देख रहा था और वो एज नहीं था, बल्कि बाबर आजम ने खुद वो शॉट वहां पर उस एरिया में खेला था। थर्ड मैन पर फील्डर जो है वो काफ़ी वाइड था, तो इसलिए बाबर आजम ने वो शॉट वहां पर खेला बिकॉज वहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। तो रिस्की शॉट तो ज़रूर था, थोड़ा इधर उधर हो जाता तो कीपर के हाथों में चला जाता, बट दैट वाज अ गुड शॉट। और फिर उसके बाद भाई साहब कमाल का कवर ड्राइव, कमाल का कवर ड्राइव वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। बेशक एक ही कवर ड्राइव लगाया बाबर ने, बट दिल खुश कर दिया उसी एक कवर ड्राइव ने ही। और फिर उसके बाद जो 6 लगाया था, बॉल ही गुम हो गया भाई साहब, गेंद ही घुमा के रख दी बाबर आजम ने, ऐसा शानदार किस्म का छक्का मारा। और वो कमाल की बैटिंग, कमाल की बैटिंग बाबर आजम की तरफ से हमें देखने को मिली है। बेशक 31 रन कम हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमेशा बाबर आजम ने बैटिंग की है, तो वो उस हिसाब से ये 31 तो कम ज़रूर है। बिकॉज हमें तो आदत है 50 बाबर के बल्ले चाहिए, हमें तो आदत है 60 आए, हमें तो आदत है 70 आए। और हम तो ये एक्सपेक्टेशंस भी कर रहे थे कि बाबर आजम इसी सेंचुरियन के स्टेडियम में पहले सेंचुरी बना चुके हैं, तो एक बार फिर से उनके बल्ले से सेंचुरी आ जाएगी। लेकिन हर बार आपको आपका फेवरेट बैट्समैन हर बार आपको 100 बनाकर नहीं दे सकता, आपको 50 बनाकर नहीं दे सकता। लेकिन हम इन 31 में भी खुश हैं, इन 31 में भी खुश हैं, क्योंकि और कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ खेल ही नहीं रहा था सिवाय साइम अयूब के। साइम अयूब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साइम अयूब अभी भी 70 के करीब करीब खेल रहा था। तो साइम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। साइम के साथ मिलकर बाबर आजम ने जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड की, वो भी बाबर ही कर सकता था, किसी और के बस का काम नहीं था। और जितने भी हमने अपनी टीम के अंदर जो बैट्समैन रखे हुए हैं कि जो हार्ड हिटर हैं, जो पावर हिटर हैं, वो आते जा रहे हैं, वापस जाते जा रहे हैं, किसी से खेला ही नहीं जा रहा। और उस्मान तो बिल्कुल फजूल किस्म का एक इन्होंने टीम में इंक्लूजन किया है उस्मान का। और आज के मैच में हमें ये लगता था कि उस्मान नहीं खेलेगा और उमर बिन यूसुफ खेलेगा, लेकिन भाई साहब चेंजिंग की है तो बॉलिंग में आकर कर दी, जहांदाद को ले आए हैं और उस्मान अभी भी स्टिल टीम के अंदर मौजूद है। लेकिन बाबर आजम के 31 रन से मैं ज़ाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हूँ आज, क्योंकि इन 31 रन्स में ही बाबर के 3 चौके और 1 छक्का भी आया है और अच्छी लय में लग रहे थे बाबर आजम। ये शॉट बिल्कुल एक स्लोअर सा बॉल था जिस पर बाउंड्री लाइन पर कैच थमा दिया, वरना यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि बाबर डबल माइंडेड हो गए थे ये शॉट लगाते हुए, क्योंकि पहले उनके माइंड में ये था कि इस बॉल पर सिंगल लेता हूँ, लेकिन एट द लास्ट टाइम ही चेंज हिज माइंड और उसने वो वाला शॉट लगा दिया कि जो सीधा फील्डर के हाथों में चला गया। बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा खेल रहे थे बाबर, लेकिन आउट हुए हैं 31 पर, तो मैं तो फिर भी काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ। बस आप बताइए कि भाई साहब आप इन 31 से मुतमिन हैं या आपको 50 ही चाहिए थे बाबर के बल्ले से।